नीलम, मुझे ऐसा लगता है आजकल मैं देख भी रहा हूँ कि पैसा है तो सब कुछ है। हाँ, बात तो सही है कि पैसा है तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन कमाना आसान भी तो नहीं है ना साजिद। कमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पैसा अगर आपके पास हो तो लोग आपके पास हैं, दोस्त आपके पास हैं, खुशियाँ आपके कदमों में है, बल्कि दुनिया पूरी आपके कदमों में है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर पैसा है तो दुनिया कदमों में है, और पैसा है तो आपका बोलबाला भी है। आप एक लाइफ जी सकते हैं, लाइफ जी सकते हैं, ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ साजिद कि पैसा कमाना आसान नहीं है। आसान नहीं है? क्या मतलब? आजकल इतने रास्ते हैं और हर जगह पर पैसा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, तुम स्मार्ट एंड शॉर्टकट्स की बात कर रहे हो शायद, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है हमें थोड़ा रुक कर ये सोचना चाहिए कि ये जो कमाई हम बहुत आसानी से कमा लेते हैं, या जो पैसा हमें आसानी से मिल जाता है, क्या ये हलाल है? आसानी और मेहनत की बात नहीं है यहाँ पर, हलाल और हराम की भी बात नहीं है। पैसा आना चाहिए, हलाल और हराम कौन देख रहा है पैसे में? यही तो हम गलत हो जाते हैं ना साजिद। प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें और देखें तो मास्टरी में आज ये चलन बहुत आम हो गया है कि हम तमाम को ये लगता है कि पैसा है तो दुनिया कदमों में है, और यही वजह से आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स की बात ना भी करें तो हर कोई ये सोचता है कि चाहे रास्ता कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, हलाल हराम के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, पैसा। इसमें बुराई क्या है प्रोफेसर साहब? मैं भी बोल रहा हूँ, आजकल हमने कई लोगों को देखा भी है, बस पैसा आना चाहिए, चाहे रास्ता तरीका कोई और भी हो। आपकी अप्रोच भी सही हो सकती है अगर ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए। हमारी जो पूरी लाइफ है अगर यहीं ख़त्म होने वाली हो तो फिर ये अप्रोच सही है, कमाओ खाओ पियो मर गए, अब इसके बाद कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारते हैं या एक किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों, उसके फॉलोअर की हैसियत से गुजारते हों, अब वो हिंदुइज़्म में रीबर्थ होगी, किसी और रिलीजन में भी अल्लाह के सामने जाना होगा, तो अल्लाह में जैसे कुरान मजीद में सूरह दहर में कहा, इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब मेरा बंदा चाहे फरमाबरदार बन जाए चाहे नाफरमान बन जाए, और उसके बाद इरशाद फरमाया कि अगर नाफरमान बनेगा तो फिर हमारे पास ये सज़ाएँ हैं। तो अगर हमें परवरदिगार आलम के यहाँ कोई जवाबदेही हमारी है तो फिर उसके अंदर हमको हलाल और हराम यानी परमिसिबल और नॉन परमिसिबल फॉरबिडन जो है इसका फ़र्क ढूंढना पड़ेगा। और एक बात अगर आप गौर करें तो जब आप इंडिविजुअली सोचते हैं तो ये अप्रोच सही हो सकती है कि हमारे पास वेल्थ है, लेकिन गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है या जो अर्निंग की जाती हैं वो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, सोसाइटी को। और कोई भी आदमी कम्युनिटी के बगैर स्टैंड नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए एक तरीके से पूरा समाज करप्ट हो जाए, पूरा समाज बर्बाद हो जाए, तो हम बहैसियत इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आज जैसे हमारे अजीज़म ने बात कही वो अपनी जगह सही है, अगर किसी तरह से कमाओ। अब जो मेडिकल बिजनेस वाले हैं, लाइन वाले मेडिसिन बना रहे हैं, उनका किसी तरह से कमाओ। जाली दवा बनवाई, हम ले आए और वो इस्तेमाल हुआ, मर गए। पैसा है हमारे पास, हम दूध खरीद के लाए हैं, उसमें हिंदुस्तान में आप देखिए मैंने पढ़ा था 24 यूनिट जो बहुत बड़ी जो उसकी का मीटर होगा इतने की यहाँ दूध पैदा होता है इंडिया में, और कंजम्पशन इंडिया में है 63 या 64। तो इसका मतलब है कि इतना सब केमिकल से बनाया जाता है। इस केमिकल से खाली उन्हीं को नुकसान नहीं हो रहा है जो बना रहे हैं, गरीब आदमी है। जो पैसे वाले लाए दूध तो यही पिएंगे। ये बीमारियां जो बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये कलेक्टिवली समाज का सही तरीके से काम ना करना है। और वो समाज सही तरह से काम क्यों नहीं करे? क्योंकि इंडिविजुअल्स के दिमाग में खाली ये है रिश्वत से आ जाए, हराम से आ जाए, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत से होंगे। वेल्थ ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, और हमें अहले बैत और रसूल और अंबिया के यहाँ भी मिलता है कि वो काम करते थे, मेहनत करते थे, अर्न करते थे, जो मीन्स हों, दिमाग भी लगाएं, अक्ल भी लगाएं, कमाएं भी। लेकिन इस बात का पर ध्यान रखें कि जब कोई काम अल्लाह के बताए हुए रास्ते से होता है तो वो आपको भी फ़ायदा देगा और दूसरों को, सोसाइटी को भी फ़ायदा देगा, वरना फिर आप चाहे फ़ायदे में भी रहें। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो कमा रहे हैं, हम सुकून से, हमारी ज़िंदगी अच्छे से पैसा लाएंगे तो हमारे लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, हमारी फैमिली माशरे में एक स्टैंड करेगी कि भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं हम लोग। नहीं, मैंने जैसे यही मैंने कहा कि हमारा ताल्लुक बहुत से लोगों से होगा ना, हम अकेले तो स्टैंड नहीं करेंगे। हमने पैसा कमाया, अब हमें जिन लोगों की ज़रूरत है वो भी इसी मेंटालिटी के हैं, किसी सूरत से आए, बेईमानी, मतलब वो दूध बेच रहे हैं,
मिलावट कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में पढ़ा था, वो यूट्यूब पर मौजूद भी होगा, वहाँ पर वो जानवर जो मर जाते हैं उनके पेट से वो सब आते निकाल के उससे तेल निकालते हैं। उस ज़माने में उसने बताया था, कोई हलवाई था, उससे इंटरव्यू किया था उन्होंने, तो उसने बताया कि भाई हम जो जलेबी वलेबी तलते हैं ये सब चीज़ें, तो ये हमें उस ज़माने में उसने बताया था कि 100 रुपये लीटर मिल जाता है, और यूँ तेल 300 रुपये लीटर है जो असली वाला है। तो हमको ये है, उसे पकड़ा भी गया था उन लोगों को जो वहाँ से। तो अब ये ना कि उन्होंने कहा भाई चलो जैसे मुर्दा जानवर से भी अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, बच्चों के दूध में मिलावट की जा रही है, कोई देखते भी यही है कि आने दो बस कहीं से भी आए। नहीं, तो वो ये देख रहे हैं, तो नतीजे में जो हमने वेल्थ कमाई और हम लेने के लिए गए तो हमें भी तो वही मिला है जी। तो यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम अलग हैं, हम कोई ऐसा तो नहीं है कि हम पैसा होगा तो हम आसमान से उतार लेंगे कोई चीज़, जो यहाँ अवेलेबल होगा वही मिल रहा होगा। तो इसलिए आप देखिए कि कानपुर वानपुर में इधर वो टेनरीज जो चमड़ा वमड़ा है उसका जितना केमिकल वेस्ट होता है वो नदी में डाल दिया जाता है। अभी इस पानी में जब ये केमिकल वेस्ट है, यही पानी वहाँ सप्लाई होता है, कानपुर में जा रहा है, तो जब घरों में जा रहा है तो क्या करेंगे आप, इस पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ठीक उन्होंने प्योरीफाई किया हो, मगर प्योरीफिकेशन के बाद भी जो पानी जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है। तो एक बात होती है कि जब कोई मुआशरा गॉड ओरिएंटेड होता है, खुदा के यानी खुदा खौफ खुदा रखने वाला होता है, तो उससे इंडिविजुअल्स को भी फ़ायदा है और कलेक्टिवली सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। और जब वो हलाल हराम हर चीज़ की तमीज़ को ख़त्म कर देता है, कैसे भी आए। लेकिन जहाँ पे ये सोच हमारी है, देखा होगा कि शॉर्टकट तुमने जैसे कहा था, वैसे हमने बहुत सारे लोगों को मतलब देखा है कि ऐसी सोच रखते हैं कि शॉर्टकट हो, पैसा अच्छा हो, और मेहनत और लगन अगर करते भी हैं तो नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता हो जो कम वक्त भी ले और पैसा अच्छा दे। नहीं, ये आप सही फरमा रहे हैं। तो कामयाबी शॉर्टकट में अगर मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है? मतलब जैसे पहली बात ये कि हलाल और हराम की तमीज़ को कायम रखा जाए, वरना इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम डॉक्टर हैं, हम किसी आदमी की किडनी निकाल लेते हैं, ऑपरेशन करने, ऐसे वाकयात आपने देखे हैं कि किडनी निकाल करके बेच दी उन्होंने, अब मर जाए, ऐसे बहुत से केस। या चलिए लिमिट हो गई, अब जिस तरह से मर्द सोचते हैं औरतें भी ऐसे ही सोचने लगी, प्रॉस्टिट्यूशन से अगर पैसा आ रहा हो तो कोई बात नहीं, कोई कॉल गर्ल बन जाए उसे कोई बात नहीं है, तो फिर मॉरल्स भी मुतासिर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। बात असल में कोशिश ये की जाए, देखिए इस दुनिया में अगर ईमानदारी से काम किया जाए और ऑनेस्टी प्रिवेल करने लगे तो ऐसा नहीं कि वेल्थ ख़त्म हो जाएगी। आज इसी पैसा कमाने के चक्कर में मुल्कों पर जंगें मुसल्लत की जाती हैं ताकि हथियार बिक जाएं। लेकिन देखिए अमीरुल मोमिनीन ने भी इल्म को ही बुनियाद बनाते हुए कहा था कि कहो मैं ये रास्ता बता दूं, कहो ये है, कहिए। यानी एक मरतबा डॉक्टर ताहा हुसैन ने लिखा है तली के लिए कि उनके दौर हुकूमत में कुछ लोगों ने दरख्वास्त लिखी कि मौला हमारी तरफ जो नहर है अगर वो पानी काट के लाया जाए तो वहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा खेती में और तरक्की हो जाएगी, आप हमारी मदद कीजिए। हज़रत ने उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया, अपने गवर्नर को लिखा कि तुम्हारे इलाके में कुछ लोग तैयार हैं और कोऑपरेट भी करना चाहते हैं, लेकिन तुम अपने बैतुल माल से उस नहर को निकालो। और याद रखो जब पब्लिक फ्लरिश करती है, लोगों में वेल्थ होती है, तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलता है, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। तो इसका मतलब है जहाँ पर भी कोशिश होती थी ये कोशिश की जाती थी कि लोगों की अर्निंग में इजाफा हो जिन कंडीशन के हिसाब से। और जैसे आपने सवाल उठाया, बाज़ औक़ात माल का बहुत ज़्यादा होना बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अगर आप तवज्जो करेंगे तो कभी उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं वो भी, यूँ तो हज़रत ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बताया गया आपको कि ये बड़ा मेहनत करता है। वो गुज़र रहा था कहीं सामने से और सलाम करके निकल गया, तो लोगों ने कहा जवान होने के बाद अपनी ज़िंदगी को यूँ वेस्ट कर रहा है। तो रसूलुल्लाह ने कहा क्यों, वाजिबात पर अमल करता है जो ऑब्लिगेटरी हैं सब इसके ऊपर करता है। कहा दुनिया कमाने के लिए निकल पड़ा है। हज़रत ने फरमाया इसका हर कदम इबादत है जो ये उठा रहा है, अर्निंग के लिए जा रहा है। और इस मालूम हुआ कि उसका एक भाई भी है जो इबादत किया करता है, तो आपने फरमाया कि उससे बेहतर ये है कि ये उसके खर्च का भी इंतज़ाम करता है जो इबादत कर रहा है और अपना भी कमाता है। इसी तरह से हमारे 5वें इमाम ने कहा कि इबादत के 70 दर्जे हैं, यानी नंबर ऑफ फेजेस, 70 तो वहाँ पर एक मुहावरा था। उसमें जो सबसे अफजल दर्जा है, सुपीरियर मोस्ट है, वो हलाल रोज़ी कमाना है।
अच्छा, हलाल रोजी ओके। कमाना मुसल्ले सुपीरियर पे मोस्ट बैठना नहीं इबादत है। हाँ हाँ, नहीं है। ओके। हज़रत अली गए अपने दौर खिलाफत में, देखा कुछ लोग बैठे हुए खाली नमाज पढ़ रहे हैं 10 बजे 11 जी, बजे, जी, तो जी। आप कूफे की मस्जिद में ले जाए गए थे। मुझे ये कौन लोग हैं, मालूम हुआ ये अल्लाह वाले हैं, जी जी इबादत रिजाल करते हैं। रिजाल हक हैं। कहा ये क्या करते हैं, कहा ये दिन भर नमाज पढ़ते रहते, खाते कैसे हैं, कहा कोई दे देता है तो खा लेते, नहीं भूखे बैठ रहते हैं। निकालो इनको कम वक्तों को मतलब मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, इन्हें निकालो, ये बाजार कूफा के कुत्तों से बदतर हैं। ओह। क्योंकि बाजार कूफा के कुत्ते दौड़ धूप तो कुछ करते हैं अपने खाने के खा लिए, रहे ये हैं, तो जी। वो भी नहीं करते। यानी इसमें मेहनत करने की टेंशन- ताकीद मेहनत है। की तरफ हर इमाम ने इमाम ने तवज्जो दिलाई। फोकस जी। किया। 5वें इमाम के लिए मिलता है कि आप गर्मी का ज़माना था और आप कुछ लोगों के साथ जो आपके मुलाजिमीन या गुलाम रहे होंगे जा रहे थे, गर्मी और अरब की गर्मी आप सोचिए, अपनी खेती की तरफ जा रहे थे, जहाँ यानी आइम्मा भी एक तरीक़ा करते थे कि खजूर के पेड़ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फर्जंद रसूल आप दुनिया के लिए जा रहे हैं। किसी ने आपके ऊपर एतराज़ किया कि आप तो दुनिया के लिए जा रहे हैं, इसलिए तो ये आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। कहा ये मेरा ये अमल इबादत है और इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से अल्लाह मुझे तुझ जैसों के आगे हाथ फैलाने से बेनियाज कर देगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे माशरे से बहुत दूर हैं, इमामों के ये- वाक़यात, जी, ये सब बिल्कुल। जो हम लोग को मेहनत और लगन की तरफ लेके आते हैं। लेकर क्योंकि आते हैं। आजकल हम लोग बोलते हैं कि अगर कभी कुछ किया भी तो कभी फेल हो गए, नाकाम हो गए तो मायूसी हाथ मायूसी लगेगी, आ जाती है। मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं। तो आई थिंक इस तरह के वाक़यात अगर हम लोग तक पहुँचे तो शायद हमारे अंदर एक मोटिवेट क्रिएट कर सकता है। मोटिवेशन भी आएगा, और जिस तरह आपने हमें ये बताया कि किस तरह मेहनत करने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे वाक़यात आपने शेयर किए, और ये भी बताया कि हलाल रोज़ी कमाना कितना ज़रूरी है और किस तरह इससे सोसाइटी और माशरे दोनों का फ़ायदा होता है। वहीं वो लोग जो ये मेंटालिटी रखते हैं कि हराम कमाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा तो आ ही रहा है, तो अगर एक ज़ाती ज़िंदगी की बात करें कि अगर एक इंसान हराम की ग़िज़ा खाता है या हराम से उसके पास इनकम आती है या अपनी फैमिली को खिलाता या है। फैमिली को खिलाता है, तो उसमें किस तरह की बुराइयां आ जाती हैं? देखिए एक बात बताएं, जब पैसा इंसान के पास इस तरह आने लगता है, यानी जिसमें उसको कोई दर्द नहीं होता, हाँ, मेहनत क्योंकि नहीं इतनी होती। ज़्यादा मेहनत फरावानी हो उससे जाती फरावानी है। है। जी जी। अब देखिए उन्हीं लोगों के बच्चे बर्बाद होते हैं, बिगड़ते हैं, जिनके पास बेपनाह वेल्थ होती। एक तो उन्हें मौका नहीं है, तो हराम अपने की बच्चों कमाई का को- असर बच्चों पर पड़ता है। अब बच्चों पर यूं पर पड़ता, क्योंकि कमाया तो हमने है, तो हमारे बच्चों का नहीं उससे बच्चों लेना पर देना असर क्या? कैसे, यानी वो कोई केमिकल रिएक्शन से नहीं असर पड़ रहा है। एग्जाम्पल ही नहीं मिला बच्चे मेहनत का। को ने हमारी जेब से 500 का नोट निकाल लिया, हमें पता ही नहीं कि 500 रुपए निकल गए हैं। क्योंकि ये तो इतने कोई चीज़ हिसाब ही नहीं बात ही नहीं, 1000 निकाल दिया, ये ले गया वो ले गया, हमें और फुर्सत भी नहीं हमें। और अगर एक बेचारा जिसका बिल्कुल हैंड टू माउथ है, उसके यहाँ से अगर 10 रुपए का नोट भी खिसक गया होगा तो वो सोचेगा कौन ले गया। अच्छा रोज़ रोज़ यही होने लगेगा तो होशियार हो जाएगा, तो बच्चे पर नज़र भी होगी। देखिए हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में, हमारे हालात ऐसे ही थे, इकोनॉमिकली हमारा बहुत परेशानी वाले हालात थे। अपना ये जैसे था सबका हाल था वही अपना भी था। अब बहुत सी चीज़ों में हमें फ़ायदा हुआ। मसलन फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास पैसे ही नहीं कि हम जाके होटल में बैठें और कॉफ़ी हाउस जाएं और दोस्तियां करें और बिठा लें, तो अपना ख़त्म। मैं LLM कर रहा था, जब मास्टर्स कर रहा था, तो मैं उस बात में तो मैं 1 साल के बाद हो गया था, लेक्चरर हो गया था। तो मैं जाता था तो वो सामने होटल था, मेरे एक दोस्त थे जो बाद में वो भी डीन हुए, हमारे कलीग थे, प्रोफेसर हैं, वो भी रिटायर हो गए हैं हमारे हम दोनों आदमी जाते थे। वो एक गर्ल्स इंटरमीडिएट गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने यूनिवर्सिटी में एक होटल था, तो वहाँ हम लोग लंच करते थे। तो एक प्याली चाय लेता था मैं, अब कभी मैं पेमेंट करता कभी वो पेमेंट करते थे, लेकिन दोनों का हाल वही था, पतला था जी। तो वो एक प्याली चाय ली गई तो, और एक बन ये 45 पैसे में होता था, 45 नया पैसा में। वो याद नहीं कि चाय 20 पैसे की थी कि बन 20 पैसे का था। तो वो कहता था कि मक्खन लगा दें, मस्का लगा दें, तो हम कहते थे, हम लोग हमें गिदगिजा हो जाता है, ये नहीं कहते थे कि पैसे नहीं है बड़ा गिदगिजा हो जाता है। तो अब वो उसने जैसे दिया तो उसको हम पानी से उतार लेते थे, अच्छा। क्योंकि चाय तो फिर नाकाफी हो जाएगी उसके लिए, और चाय पी लेते थे। मगर यानी इसने हमको हार्ड वर्क करने की तरफ तवज्जो दिलाई। अगर तो कि मेरे वालिद की पास से और फलां के पास से इतने पैसे आ रहे हैं, तो यार क्या करें, जैसे आपने कहा तो शुरू में ज़रूरत क्या है, हाँ। पढ़ने की क्या ज़रूरत है या ये देखने की क्या ज़रूरत है। इस तरह के जो वाक़यात हमारे यहाँ होते हैं कि हम सोचते हैं भाई माल होना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं या ना हो। प्रोफेसर साहब यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा आपसे, आखिरी सवाल शायद हो क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है।
कि हम लोग की एक ये भी सोच है कि हराम की कमाई अगर है लेकिन चिकन हलाल होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि हराम की कमाई जेब में हो लेकिन हलाल चिकन हो। तो अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ, तो कमाई अगर हमारी कैसी भी हो चल जाए लेकिन हमारी ग़िज़ा जो है वो हलाल होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर हमारे अंदर सोच होती है कि हाँ ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये सोच इसलिए गलत है कि वो अगर माल सही नहीं होगा, क्योंकि हम हलाल चिकन ढूंढते हैं और हराम की हाँ कमाई जेब तो में वो भी होती है। गलत होगा। मसलन मान लीजिए कि भाई जैसे शराब हराम क्योंकि है, खाना हम लोग सोच रहे हैं वो तो हलाल जा रहा है हमारे वो नहीं, तो वो इसीलिए उसमें उसूल ये है कि परवरदिगार आलम ने जब किसी आदमी को जो जरिया बनाया है, मीन्स गलत हो जाएंगे तो जो एंड होगा वो भी गलत होगा, ही होगा। दोनों ही गलत होंगे। इसलिए इसीलिए असर पड़ेंगे। उसमें एक वो इजाज़त जो लोग उसको दूसरों के लिए है कि भाई हमें नहीं मालूम कि इसकी कमाई हराम की है कि हलाल की है, यानी या कुछ मिक्स्ड है इसके पास, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। मकसद कि हम जा करके पूरी जासूसी करें कि ये मजलिस में जो हाजिरी कर रहे हैं खिला रहे हैं सब इनकी हलाल की है कि नहीं है। लेकिन जो खुद कर रहा है उसको तो मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उससे तो मालूम है। तो जो मतलब हराम की कमाई से नेक काम कर दिया तो लोग ये तो भी सोचते नहीं हैं ना कि होगा, हाँ, नहीं होगा। करते भी हैं। वो दोनों ही चीजें आप देखिए। वो तो अभी नेक काम क्या कर दिया, हराम की कमाई से आदमी ने कपड़े पहने हैं, कुर्ता पहने हुए, उसकी नमाज नहीं होगी। वो नमाज जो है गस्ब, तो अगर प्रोग्राम करके लोगों को खिला दे रहा है, फायदा आप बताइए, उसने गस्बी जमीन है जो उसकी नहीं है, भाई की जमीन पर कब्जा कर रखा, उस पर खड़ा हुआ नमाज शब पढ़े, उसकी नमाज ही नहीं होगी। अगर वो पानी उसका हमने ज़बरदस्ती एक आदमी की बोतल उठाई और उसे वज़ू कर डाला है और उसके बाद नमाज पढ़ रहे, उसकी इजाज़त नहीं है तो वज़ू ही नहीं हुआ। अगर वो कपड़े जो थे सही नहीं थे तो नमाज नहीं होगी। तो इतना तो हर चीज़, इतनी गहराई पे सोचता कौन है? यही तो कह रहा हूँ कि दीन तो एक्चुअली कहा गया है, रिवायात में आया है कि मोमिन के अमल से ज़्यादा अहम चीज़ उसकी नीयत होती है, मोटिव क्या है उसके पीछे। अमल के हिसाब से तो कोई फ़र्क पड़ता है। हज़रत अली भी इतने ही रुकू नमाज फजर में करते थे जितने आप करते हैं। मुझे ऐसा नहीं कि उन्हें वो एक के बजाय 2 रुकू करते थे हर रकत में, सब वैसे ही करते हैं। उसकी नीयत इतनी पाकीज़ा और इखलास में डूबी हुई होती है कि उसका एक सजदा ही भारी होता है। तो ये असली बात, आई थिंक ये चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि आप यानी सेल्फ रियलाइजेशन भी करते रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरे मीन्स क्या हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए दुनियादारी दाखिल हो जाती है। किसी तरह से माल आए, किसी तरह से कमाए, इसका मतलब है कि अगर अल्लाह आपको देना चाहे तो क्या दे नहीं सकता। बिल्कुल। हमें ये मिलता है कि हज़रत अली के वाक़यात में याद आ गया आपकी बात पर। अमीरुल मोमिनीन कहीं गए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, रास्ते में थे और पहुँचे तो वो घोड़े पर थे और घोड़े पर ज़ीन बंधी हुई थी, जैसे होता जिसे बैठते हैं। एक आदमी कोई बाहर खड़ा था, मजदूर किस्म का रहा होगा, या यूं ही मौला ने कहा कि देखे रहना मैं आता हूँ नमाज पढ़ के। वो समझदार आदमी था, जैसे जिस आदमी को आप लाए थे कि कैसे भी कमाओ, वो ज़ीन ले गया और जाके 2 दिरहम में बेच आया बाजार में। उसने 2 दिरहम में 2 गोया सिल्वर कॉइन में बेच दी उसने। अब हज़रत अली निकले तो घोड़ा खड़ा है, ज़ीन गायब। तो आप गए, वो बड़ी जगह नहीं होगी, पता लगा है तो मालूम हुआ। उसने कहा जी हाँ, एक आदमी 2 दिरहम में बेच के गया है। आपने उसको 2 दिरहम दिए, अपनी ज़ीन ले ली। उसके बाद इरशाद फरमाया मेरी नीयत थी कि निकल के इसको इसकी मेहनत के बदले में 2 दिरहम दूंगा, मगर इसने अपनी नीयत और अपने अमल की वजह से अपने हलाल को हराम कर लिया। मिलता है इसको यही 2 दिरहम जो मैं देता इसको, वो तो हलाल होता, मेहनत से उसको मिल गया। अल्लाह ने किस्मत में लिखा ही था उसका। कभी कभी ये भी तो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आ रहा है तो अल्लाह भी चाहता है या अल्लाह दे रहा है, इस तरह की सोच जो है डेवलप हो जाती है। अल्लाह फिर तो कहेंगे फिरौन जो कुछ लूट रहा था वो अल्लाह चाहता था, और जो आज ब्लैक मार्केटियर्स जो करते हैं वो सब अल्लाह चाहता है। नहीं, अल्लाह के इल्म का होना और बात है, और उसका ये कि वो उस पर राजी है या नहीं है, यही हमारा इम्तिहान है। देख रहा है भाई छोड़ दो, तुम्हारी चीज़ नहीं, तुम ना लो, ख़त्म हो गई बात। वरना बहुत से समझदार लोग तो मस्जिद से और मस्जिद से जूते लेके चले आते हैं। हाँ, तो मस्जिदों में चप्पलें काट के रखी जाती हैं और गिलास जो पानी का होता है वो बांध के जंजीरों से रखा जाता है। ये हालत है यहाँ, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, हर जगह पे देखिए। मंदिर, बाथरूम में एक ज़माने में ट्रेनों में जो बाथरूम होते थे उसके अंदर हैंडल बंधे हुए, आज भी बांधे जाते हैं। यानी आप बताइए, लोग ले लेंगे। यानी तो इसका मतलब ये है कि हराम की मेंटेलिटी खाली बड़ी दौलत के लिए नहीं होती, इतनी सी चीज के लिए भी होती है कि जब मेंटेलिटी ये हो गई तो कुछ हो जाए। आई थिंक ये सोच को बदलना बहुत जरूरी है। बात छोटी हो या बड़ी हो साजिद, सबसे पहले तो हम नियत, हम क्या सोचते हैं,
हमें उसमें तब्दीली लानी होगी। प्रोफेसर साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम दोनों और ख़ासकर हमारे नाजरीन की तरफ से कि एक अहम पैगाम आपने लोगों तक पहुंचाया है। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, पूरी विन चैनल की टीम का और अपने नाजरीन का कि भी सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बात ऐसी हो जो उनको पसंद ना आई हो तो मुझे सजेशन दें, मैं उसमें अपनी इस्लाह कर लूँगा। लेकिन हम लोग को फिलहाल इस्लाह करने की ज़रूरत है अपनी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे, हम और नीलम, इंशाल्लाह। तो नीलम इजाज़त लेते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि पैसा कहीं से हो। जो हमने कहा था कि जेब में हराम की कमाई और हलाल चिकन की दुकान ढूंढते हैं, तो ये सोच को हम लोग को बदलना पड़ेगा, बल्कि हर दिन हम लोगों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हराम की कमाई का असर औलाद पर पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे बेहतर हों, हमारा समाज बेहतर हो, हमारी दुनिया खूबसूरत हो, तो हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा। और शायद ये वक्त सही है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और हमें कैसे करना चाहिए। दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।